नमस्कार साथियों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अल्फा पाई क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं अनमोल आर्या और आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है ज्योग्राफी। क्योंकि हम लोग जो है एक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं ज्योग्राफी का, जो कि 2009 से 2023 तक करेंगे। उससे पहले जो है कुछ जो 2024 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए कुछ सूचना है। अगर जैसे पीडीएफ लेना है आर्ट्स का ऑल पेपर का, तो उसके लिए कुछ इंट्रोडक्शन हुआ पढ़ लीजिएगा, लिखिएगा। अल्फा पाई आर्ट्स क्लासेस गया में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है। अगर आप क्लास 12th आर्ट्स का सभी विषय का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसे अंत तक जरूर पढ़ें। जो सबसे फर्स्ट बात है, जो पीडीएफ हम लोग दे रहे हैं उस पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एंड मॉडल पेपर यह तीनों चीज आपको मिलेगा। दूसरी बात यह है, हम आपको यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज फ्री में देंगे, जो कि अभी सर फिलहाल अभी हम लोग का जो है अभी क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं। नेक्स्ट आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। नेक्स्ट बात है पर सर पेमेंट के लिए यह आपको सब सिर्फ मात्र 249 रुपये में मिलेगा, लेकिन यह जो है आपका 249 नहीं, अभी के लिए जो है अभी केवल आपको 149 रुपये ही पेमेंट अगर आप करते हैं तो आपको जो चला जाएगा 149 रुपये मिलेगा। पेमेंट कैसे करें और आपको कहाँ पीडीएफ मिलेगा तो बता दे रहे हैं। पेमेंट जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम जो भी है, इस नंबर पे आप जो है कर सकते हैं। सर पेमेंट करने के बाद क्या तो याद रखिएगा, पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट एवं फोटो लेकर इस नंबर पर भेजेंगे। भेजने के बाद इसके बाद हमारा टेक्निकल टीम आपको व्हाट्सएप पर जो पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो सर इंट्रोडक्शन जिनको अगर जैसे लेने में इच्छुक है तो आप ले सकते हैं। बाकी देखते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि हम लोग का सर टेस्ट सीरीज चल रहा है। देखिए, क्योंकि ज्योग्राफी में जो है 2019 तक जो है पिछला बार कर दिया गया था। आज से देखते हैं 2020 से करेंगे। देखिए 2020 का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो याद रखिएगा, यह जो है आपका भोपाल है। क्योंकि आगरा जानते हैं आपका, आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता जो है आपका हावड़ा नदी के तट पर स्थित है। सभी लोग जानते हैं कोलकाता हावड़ा नदी के तट पर स्थित है। और पटना जो है, पटना आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। लेकिन भोपाल जो है आपका किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो वन का जो बिल्कुल जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अगर तो जनगणना की बात की जाए 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर पूरा भारत में, तो उस वक्त साक्षरता दर पूरा भारत में याद रखिएगा 74% था। नेक्स्ट है तीसरा, शिक्षित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो यह जो है आपका याद रखिएगा मृदा लवणता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है मृदा लवणता। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। तो याद रखिएगा ये जो है आपका NH44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। यह जो है आपका NH44 याद रखिएगा, इसको नेशनल हाईवे हम लोग बोलते हैं। तो NH44 जो है ये आपका जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सर जाती है। अगर पूछेगा से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग तो उसका नाम है NH47। याद रखिएगा NH47। इसको पहले जो था NH7 के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको अब NH47 बोला जाता है। NH47 है जो कि आपका केरल में है, जो कि मात्र 6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं। यानी विश्व का जो प्रमुख समुद्री पतन है यह किस प्रकार का है। तो याद रखिएगा जितना जो आपको जो है विस्तृत पतन है। विस्तृत का मतलब होता है कि जो कि फैला हुआ है। नेक्स्ट आपका, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे।
तो यह जो थे पाकिस्तान का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो यह जो है आपका व्यापार द्वितीयक में आता है, आखेट जो है आपका प्रथम में आता है। प्रथम पूछेगा तो आपका आखेट आता है प्रथम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र आपका आता है, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें सर भारत, चाइना ये सब आता है। और पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश विश्व में, तो आपका चाइना है, और दूसरा में जो है हमारा देश आपका भारत है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक किस राज्य में था? प्रतिशत की बात की जाए नगरीय जनसंख्या, तो यह आपका महाराष्ट्र में अत्यधिक था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर जो कि आपका दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के जो बीच में जो है, यही आपका पनामा नहर पड़ती है। दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका जो महादेश है वहीं पे आपका पड़ती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? किस राज्य में जो है प्रमुख तेल क्षेत्र है? तो आप सभी लोगों को पता है कि असम, असम के शहर है कौन सा? तो असम का डिगबोई, ध्यान रखिएगा। असम का डिगबोई क्षेत्र प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका 12 निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जल जन्य है? जल जन्य कहने का मतलब सर आपका इसका जो राइट आंसर होगा यह आपका हो जाएगा अतिसार, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसका साक्षरता दर उच्चतम है? केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपका है यार कि लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लक्षद्वीप का अत्यधिक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? भू उपयोग कहने का मतलब जो कि भूमि के लिए उपयोग नहीं होती है, तो वह जो आपका होती है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, क्योंकि जहाँ पर जो है कृषि के लिए भूमि नहीं होती है। इस टाइप का निम्नलिखित कौन सी खाद्य फसल है? तो खाद्य फसल जो है आपका, याद रखिएगा ये आपका मक्का है खाद्य फसल के। नेक्स्ट आपका ITDP क्या है? तो ITDP जो है ये आपका प्रोग्राम है, याद रखिएगा समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट 17 है आपका निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? किस राज्य का? यह जो आपका याद रखिएगा हरियाणा राज्य का निम्नतम है। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? यानी कि किस अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का जो स्वामित्व जो है व्यक्तिगत होता है? तो यह जो होता है आपका पूंजीवादी में। व्यक्तिगत का मतलब कि जो व्यक्ति खुद से करे, अपना स्वामित्व का मतलब खुद से, क्योंकि पूंजीवादी जो होता है एक आपका समझिएगा तो ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन की तरह होता है, नहीं कि प्राइवेट की तरह होता है। पूंजीवादी देश जो है आपका अमेरिका है, जानते हैं कि पूंजीवादी अमेरिका देश है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है? याद रखिएगा यह जो किया गया है आपका रोपण कृषि, क्योंकि यूरोप के वासी जो लोग हैं रोपण कृषि का अत्यधिक खेती करती है। नेक्स्ट आपका जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, तो ये आपका अफ्रीका में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। नेक्स्ट आपका सेलेम इस्पात उद्योग कहाँ है? तो यह जो है आपका सेलेम इस्पात उद्योग तमिलनाडु में। नेक्स्ट है सहकारी कृषि अधिक सफल रही थी किस जगह पर? तो ये आपका रही थी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि भारत के लोग जो है पुरुष का प्रवास, प्रवास का मतलब होता है जो कि अपना घर को छोड़कर कहीं दूसरा जगह पे रहना, तो यह मेन इसका भारत का जो मेन
पॉइंट है काम और रोजगार के लिए लोग क्या करते हैं, अधिकतर जो है सर आपका बिहार के लोग ही होते हैं, क्योंकि बिहार में सर कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिससे मजदूर लोग क्या कर सके, काम कर सके। तो काम के लिए लोग क्या करते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, सूरत जाते हैं। तो यही पूछा है कि भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है, ये आपका काम और रोजगार है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो यह जो है आपका जनसंख्या घनत्व है, यह रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कांटेदार रसदार फलों की कृषि संबंधित किससे है, तो यह जो आपका यार रखिए भूमध्यरीय सागरीय कृषि से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 26, भिलाई किस वर्ग का है, तो ये आपका भिलाई में जानते हैं सर औद्योगिक नगर है भिलाई। भिलाई जो है सर आपका पावर पॉइंट है जो कि आपका रूस की सहायता से बनाया गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल नहीं है तो आपका याद रखिएगा गेहूं जो है आपका रोपण फसल में नहीं आता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है, तो आपका वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य नहीं है, बाकी सभी देश सदस्य है। नेक्स्ट आपका ट्रांस महाद्वीपीय स्टूटट यानी कि ट्रांस महाद्वीप जो है उसका स्टूट एक महामार्ग है जो कि किस जगह से आपका किस जगह पे जोड़ती है, तो याद रखिएगा डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। उदयपुर किस राज्य में स्थित है, तो सभी लोग सर जानते हैं उदयपुर आपका राजस्थान में स्थित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मानव विकास सूचकांक में विश्व में के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है, लेकिन मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है, तो याद रखिएगा नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी अगर पूछेगा तो नॉर्वे की राजधानी जानते हैं ओस्लो है सर, ध्यान दीजिएगा ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो पता है सर यमुना जो कि सबसे प्रदूषित दिल्ली में, दिल्ली के लोग जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित जो किया करते हैं लोग वहाँ आपका यमुना को सबसे अत्यधिक जो है प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो आपका अंतरदेशीय नहीं, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय कर लीजिएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका किस झील के चारों ओर अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा, तो यह जो आपका आएगा वृत्ताकार में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो यह जो है आपका याद रखिएगा इसका आधारभूत उद्योग। यहाँ से आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में क्या अंतर है, तो इसका बहुत अच्छा से शॉर्टकट भाषा में डिफिनेशन जो है हमारा पैकेज में जो है आपका दिया हुआ है। याद रखिएगा कुटीर उद्योग का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति एवं पूंजी की खपत कम होता है। अगर पूछेगा कुटीर उद्योग क्या है तो लिखिएगा इसको, इस उद्योग में व्यक्ति की पूंजी तथा मजदूरों की संख्या आवश्यकता कम पड़ती है तथा इसमें वस्तु का प्रयोग हाथों के माध्यम से किया जाता है। तथा लघु उद्योग में इस प्रकार के उद्योग में क्या होता है कि पूंजी जो होता है ज़्यादा लगता है और आपका मजदूरों की भी आवश्यकता ज़्यादा होती है तथा इसमें जो होता है वस्तुओं को बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे आइसक्रीम ये सब हो गया। तथा कुटीर उद्योग का आपका एग्जाम्पल है आपका खिलौना हो गया, मिट्टी का खिलौना हो गया, इसे सब जितना जो है आपका क्या है ये सब जो है आपका अथी है। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा। ये तो हम लोग जो है आपका 2019 तक जो है क्वेश्चन बैंक कर चुके थे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बैंक जो है 2020 का।
देखते हैं थोड़ा सा जो है आपका, क्योंकि ज्योग्राफी का जो है क्वेश्चन बैंक जो है 2019 तक हम लोग कर दिए हैं जो कि आपका कुल 35 क्वेश्चन है। याद रखिए 35 क्वेश्चन जो हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 2020 का जो है आपका क्वेश्चन। देखिए 2020 का क्वेश्चन का जो सबसे पहला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। तो याद रखिएगा यह जो है आपका गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी कि जो गुण है उसमें धनात्मक यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। याद रखिएगा जो है आपका लेटिविया। और अगर पूछेगा किस देशों का लिंगानुपात सबसे कम है तो आपका याद रखिएगा कतर। अगर कम बोलेगा तो आपका आ जाता है कतर, जहाँ पर कि आपका पुरुषों की संख्या जो है अत्यधिक है तथा महिलाओं की संख्या जो है आपका कम है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र आता है। तो यह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो आपका आता है आपका जो पश्चिमी यूरोप जानते हैं जो कि वेस्टर्न यूरोप होता है, यहाँ पे जनसंख्या जो है अत्यधिक मात्रा में होता है। और दक्षिण पूर्व एशिया जो है इस जगह पे जो है आपका जनसंख्या जो है सर्वाधिक आपका इस क्षेत्र में पाया जाता है। यह जो आपका विरल जनसंख्या वाला बोलेगा तो आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। विरल का मतलब होता है जो कि सबसे कम, तो सबसे कम जो है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो है जनसंख्या बहुत कम है। और दक्षिण पूर्व एशिया में जानते हैं सर सबसे ज्यादा है, जिसमें आता है आपका सर चाइना और भारत से। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जो जनसंख्या का जो होता है उसमें आयु का जो है कितना प्रतिनिधित्व करता है। तो यह जो आपका प्रतिनिधित्व करता है 15 से 64 वर्ष का। जितना भी जो व्यक्ति जो होता है 15 से 64 वर्ष लोग है, इन लोग क्या करता है सर कि कार्यशील के लिए प्रतिनिधित्व करता है। अब 15 वर्ष की उम्र से जो है लोग जो है काम करना बोले तो प्रारंभ कर लगभग 64 साल तक करता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो यह जो है आपका मात्रात्मक क्रांति याद रखेगा। और यहाँ से जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है मानव भूगोल का उपक्षेत्र, कि मानव भूगोल का उपक्षेत्र कुल कितना है। तो याद रखिएगा मानव भूगोल का उपक्षेत्र कुल 6 उपक्षेत्र है, वो हमारा जो पैकेज है उसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। दहन कृषि का मतलब होता है आग आग पहले लगाकर उस जगह को साफ कर दिया जाता है, उसके बाद जो इस पे खेती की जाती है। तो वह जो है आपका आदिम निर्वाह कृषि, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 7 निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। रोपण फसल जो है आपका जानते हैं सर चाय। चाय आपका क्या है तो रोपण फसल है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है फूलों की कृषि कहलाती है। यह जो आपका फूलों की कृषि कहलाती है इसको हम लोग बोलते हैं पुष्पोत्पादन। अगर पूछेगा कल्चर पूछेगा फूलों का अध्ययन अगर पूछेगा तो यार फूलों का अध्ययन हम लोग बोलते हैं फ्लोरी कल्चर। नेक्स्ट आपका रबड़ किस प्रकार की कृषि है। तो यह रोपण कृषि जो है रबड़ है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था। तो यह जो मानव विकास का निर्धारण किया था डॉक्टर महबूबा उल हक, जो कि पाकिस्तान का रहने वाले थे। भारत एक सदस्य है। भारत जो है किसका सदस्य है। तो भारत याद रखिएगा साप्टा का सदस्य है, आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में जो है कुल आपका लगभग 10 देश इसमें आते हैं। नेक्स्ट आपका रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ है। तो ये आपका घनत्व सबसे ज्यादा जो है आपका अमेरिका में है, या ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका बिग इच पाइप लाइन परिवहन करता है। तो यार याद रखिएगा पेट्रोलियम का करता है, क्योंकि बिग इंच के द्वारा ही जो है पाइप लाइन के द्वारा जो है पता लगाया जाता है कि जो लिक्विड जो पेट्रोलियम जो होता है कितना आपका जो है इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लंबी दूरी तथा भारी सामान ढोने के लिए कौन सा सबसे सस्ता परिवहन है। तो आपका जानते हैं सर जल परिवहन। यहाँ से पूछता है जल परिवहन के लाभ, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जल परिवहन का क्या लाभ है। तो याद रखिएगा जल परिवहन का पहला लाभ तो यह है कि जल परिवहन को ढोने के लिए जो है आपका सबसे अच्छा
साधन है जल साधन, जो कि आपका सबसे कम खर्चा में पड़ जाता है, तथा दूसरा कारण है कि जल परिवहन के लिए आपका जो है मार्ग की जरूरी नहीं पड़ती, यानी कि मार्ग बनाने की जरूरी नहीं पड़ती। तो इसके बारे में जो है अच्छी तरीके से हमारा जो पैकेज दिया उस ज्योग्राफी का पैकेज में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? चतुर्थ सेक्टर में कौन सा आता है? तो यह जो आपका था विश्वविद्यालय शिक्षक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर की जिक्र की जाए सर तो जमशेदपुर, जो कि आपका झारखंड में स्थित है। जमशेदपुर को जमशेद जी टाटा के द्वारा सन 1907 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? ये आपका जो है प्राथमिक क्षेत्र है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कौन सांस्कृतिक नगर है? तो सांस्कृतिक नगर है आपका मक्का, क्योंकि जानते हैं सर मक्का और मदीना में है मुस्लिम धर्म, जो ईसाई धर्म के लोग, ईसाई कहते सॉरी, जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वहाँ पे जो इनका बोलिए कि जो मोहम्मद साहब थे, हजरत मोहम्मद साहब वो शपथ क्या किए थे कि हजरत मोहम्मद साहब का एक नौकर था जो कि अत्यधिक परेशान करता था, जिसके कारण मोहम्मद साहब उसको जो है पत्थर का बना दिए थे। तो जो सांस्कृतिक नगर जो है मुस्लिम धर्म के लिए फेमस है आपका मक्का में। इसीलिए जितना जो देखिएगा कि भारत के जो मुस्लिम लोग हैं वह जब भी आज जिस हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं अजान, या तो क्या उसको बोलते हैं पढ़ने के लिए जो लोग पढ़ते हैं ना मस्जिद में जाकर, तो वहाँ पर जो उन लोग जो है पश्चिम की ओर मुंह करके पढ़ते हैं, क्योंकि मक्का जो है भारत से पश्चिम डायरेक्शन में। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो ये आपका जानते हैं सीढ़ी नुमा। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, इसी को हम बोलते हैं WTO। अगर WTO का मुख्यालय है सर आपका जिनेवा, WTO का स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा इसका स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 1995 ईस्वी को WTO का स्थापना हुआ था। WTO जो है WTO को पहले गैट के नाम से जाना जाता था। गैट का स्थापना सन 1948 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आपका 21 भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो यह जो आपका याद रखिएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संकलन होना, या जो अगर 75% से अगर अत्यधिक अगर होता है जनसंख्या तो आपका प्राथमिक क्षेत्र का संकलन नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 22 किस भाषा का परिवार जनसंख्या सबसे कम है? ये आपका चीनी तिब्बती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की कोटि उच्चतम है? किस राज्यों की कोटि उच्चतम है? याद रखिएगा यहाँ जो आपका केरल का। तो का जन्म भारत की जनसंख्या, तो यहाँ जो है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है आपका 121 करोड़ है सर। आज सर वर्तमान में आपका 142 करोड़ हो गया है, तो याद रखिएगा। देखिए आप लोग से जो है 2022 वाला जनगणना वाला नहीं पूछेगा, आपको सोचिए 2011 का ही जनगणना से क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रालेखित प्राचीनतम नगरियां बस्तियां हैं? तो यहाँ जो याद रखिएगा सिंधु घाटी, यानी कि सर कौन सा जो है जो कि प्राचीन नगरिया बस्ती, तो जानते हैं सर सिंधु घाटी सभ्यता सर, जिसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका हीराकुंड परियोजना कहाँ स्थित है? तो जानते हैं सर हीराकुंड उड़ीसा आपका कौन सी नदी पे? तो यह आपका महानदी पे स्थित है हीराकुंड। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? यह जो रेशेदार फसल आपका कपास जो कि आपका रेशेदार फसल है। बाकी सर चाय कॉफी तो सर पीने वाला है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? तो ये आपका है सबसे छोटी जो है ताप्ती बेसिन है, याद रखिएगा ताप्ती बेसिन है सबसे छोटी। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति जानते हैं सर खाद्यान्न उत्पादन से, क्योंकि हरित क्रांति का अगर पूछेगा तो 1966 से 67 इसका जो है समय काल था, क्योंकि हरित क्रांति
जो हुआ था, तो उसके दौरान जो है मोटे अनाजों पर ध्यान दिया गया था, क्योंकि जहाँ पर जो है पानी की मात्रा कम रहे वहाँ पे मोटे मोटे अनाज हो जाती है। जैसे चना ये सब जो होती है, इस सब के लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो ये सभी सर कृषि की समस्या है। नेक्स्ट आपका मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह जो आपका किया गया था, याद रखिएगा, मुंबई एक पतन है, सही बात है। सबसे बड़ा पूछेगा पतन तो मुंबई है। मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, सही है। यहाँ कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, तथा सर ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका पारदर्शिक नियोजन का विशेष लक्षण क्या होता है? इसका जो विशेष लक्षण है, याद रखिएगा, क्षेत्रीय विशेष के विकास का उपागम। नेक्स्ट आपका 33 भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कौन नहीं। पूछेगा कितने मंडल है, इसी को जोन बोलते हैं। तो भारतीय प्रणाली को कुल 18 जोन में बांटा गया है। 18वां जोन है जो कि आपका कलकत्ता मेट्रो है। नेक्स्ट है भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब की गई थी? यह जो आपका शुरू की गई थी सन 1911 ईस्वी में। वायु परिवहन जो कि आपका सबसे पहला जो था, जिसे हम बोलते हैं एयर इंडिया। अगर पूछेगा रेडियो कार्यक्रम, तो रेडियो कार्यक्रम आपका 1923 ईस्वी में। अगर इंटरनेट पूछेगा तो आपको 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका पूरा पश्चिम गलियारा जोड़ती है, यानी कि पूरा पश्चिम बोलिए तो कि पूरब आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम जो आ जाता है गुजरात। लेकिन इसको सर नाम से तो इसको बोला जाता है, इस नाम को बोला जाता है सिलचर से पोरबंदर तक। सिलचर जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है सिलचर, तथा पोरबंदर सर गुजरात में पड़ता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब अगर पूछेगा उत्तर दक्षिण गलियारा, तो आपका याद रखिएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी, ये जो है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ती है। इससे जो कुछ कुछ जो फैक्ट होता है, इस सब जो आप लोग कॉपी पर एगो बैठ कर लिखते जाइएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन स्थलबद्ध पोतश्रय है? स्थलबद्ध पोतश्रय बताए थे। पोताश्रय जो है आपका सर 2 गो होता है, तो इसमें बताना स्थलबद्ध कौन सा है। तो ये आपका है विशाखापट्टनम, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका तूतीकोरिया पतन कहाँ स्थित है? तो तूतीकोरिया पतन जो है तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण है, क्योंकि जब तक जब वायु में प्रदूषण होता है तो क्या होता है, जो ऊपर से जब बारिश होता है तो बारिश में जो प्रदूषण मिलकर नीचे आता है, तो वही सर आपका अम्ल वर्षा के रूप में आती है। नेक्स्ट आपका भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापना की गई थी, तो आपका जो है तारापुर में किया गया था। वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा आपका 22 है, तारापुर में जो है 1972 ईस्वी में किया गया था। ध्यान दीजिएगा 1972 ईस्वी में। नरोरा कहाँ है, आप लोग जो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि सब पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो सभी है। नेक्स्ट आपका बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट जो आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात केंद्र किस तरीका से है? तो यह जो है आपका बोकारो, याद रखिएगा इसको, निजी क्षेत्र है बोकारो इस्पात। बोकारो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा झारखंड। तो जो है बस हम लोग जो है लास्ट यहीं तक करेंगे 2020 तक, क्योंकि एक सेकंड देख लेते हैं कि 2021 में कितना क्वेश्चन है। नहीं रहने दे, फिर वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो बाकी यहाँ तक जो है आप लोग को याद कर लीजिएगा। तो ठीक है, बाकी जो है हमारा अगर आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखें तो इसका जो उस पिछला वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, या रखिएगा अल्फा पाई आर्ट्स क्लासेज, जो वहाँ पर भी जो आपको कुछ कुछ पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। बाकी सभी पीडीएफ लेने के लिए आपको जो है उतना आपका पेमेंट करना पड़ेगा। तो बाय बाय, टेक केयर।